आज से 5000 साल पहले जब संसार के नक्शे पर केवल रेत, समुद्र और अंधेरा था, एक ऐसी जगह थी जिसके बिना पूरे संसार का व्यापार एक पल में रुक सकता था। ये कोई बड़ा देश नहीं था, कोई महाद्वीप नहीं, केवल पानी का एक संकरा रास्ता। हॉर्मुज की जल संधि, 50 किलोमीटर चौड़ा वो पानी का दरवाजा जो हजारों साल से दुनिया को चलाता आया है। आज दुनिया का पूरा 20% तेल इसी संकरे रास्ते से गुजरता है, हर एक दिन। और आज इस पर पूरा नियंत्रण है ईरान का, एक तरफा, अटल और खतरनाक। लेकिन ये कब्जा आज से नहीं है, ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब यहाँ एक महान राज्य था जो सोने और मोतियों से भरा था। जब यहाँ पुर्तगाली तोपों ने आग उगली थी और समुद्र खून से लाल हो गया था। आज उस पूरी कहानी को हम खोलने वाले हैं, पहली बार पूरी सच्चाई के साथ। हॉर्मुज, ये नाम कहाँ से आया? किस राजा ने किस युग में इसे ये नाम दिया? क्यों हर बड़ी शक्ति, अरब हो, पुर्तगाली हो, अंग्रेज हो या अमेरिका, इसे पाना चाहती रही? वो प्राचीन राज्य कैसा था जो 700 साल तक यहाँ फलता फूलता रहा? और आज ईरान इस जलसंधि को परमाणु बम के बराबर हथियार क्यों मानता है? इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलेंगे, पूरी तरह, बिना किसी छुपाव के। अगर आपको ऐसी छिपी हुई इतिहास की कहानियां पसंद है जो पाठ्य पुस्तकों में नहीं मिलती, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। एक भी वीडियो मत चूकिए। अध्याय 1, हॉर्मुज की भूगोल और वो शक्ति जो इसे सबसे महत्वपूर्ण जगह बनाती है। फारस की खाड़ी, ये विशाल समुद्री क्षेत्र ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब से घिरा है और इस पूरी खाड़ी का बाहरी संसार से एकमात्र समुद्री रास्ता है हॉर्मुज की जल संधि। इसकी चौड़ाई मात्र 39 से 50 किलोमीटर के बीच है, इतना संकरा। लेकिन इसका महत्व किसी महासागर से कम नहीं, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं। एक तरफ है ईरान का कठोर पहाड़ी तट जो आज सैन्य ठिकानों और मिसाइलों से भरा है। दूसरी तरफ है ओमान और संयुक्त अरब अमीरात, तेल से भरपूर समृद्ध देश। प्राचीन काल में ये मार्ग थल के रेशम मार्ग का समुद्री हृदय था। भारत के मसाले, चीन का रेशम, मेसोपोटामिया का अनाज, सब यहीं से होकर गुजरता था। जिसके पास हॉर्मुज था, उसके पास संसार का व्यापार था। ये उसकी शक्ति थी और यही शक्ति सदियों तक अनगिनत युद्धों, षड्यंत्रों और विजयों का कारण भी बनी। अध्याय 2, हॉर्मुज का प्राचीन राज्य, एक महान सभ्यता जिसे इतिहास भूल गया। 3री शताब्दी ईस्वी की बात है। फारस में ससानी साम्राज्य का बोलबाला था। उसी दौर में फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में एक छोटे से राज्य का उदय हुआ। इसका नाम था हॉर्मुज और इसके शासक व्यापार की कला में सबसे निपुण थे। उन्होंने देखा, खाड़ी में जो भी जहाज आता है उसे यहाँ से गुजरना ही पड़ता है, तो इस अनिवार्य मार्ग का लाभ क्यों ना उठाया जाए? और उन्होंने यही किया। हॉर्मुज के शासकों ने बंदरगाह बनाए, गोदाम बनाए और एक विशाल बाजार खड़ा किया। धीरे धीरे ये छोटा सा तटीय राज्य समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ हर दिन सैकड़ों जहाज आते, भारत से, अरब से, अफ्रीका से, सुदूर चीन से। हॉर्मुज का बाजार उस युग के सबसे जीवंत और रंगीन बाजारों में से एक था। यहाँ समुद्री मोती मिलते थे जो कहीं और नहीं मिलते थे, शुद्ध, चमकदार, बेमिसाल। भारतीय हीरे जवाहरात, चीनी मिट्टी के पात्र, अरब के घोड़े, सब यहाँ बिकते थे। महान यात्री इब्न बतूता जब 1330 ईस्वी में यहाँ आए तो वो चकित रह गए। उन्होंने लिखा, हॉर्मुज संसार के सबसे धनी और व्यस्त नगरों में से एक है। मार्को पोलो भी यहाँ आए थे और उन्होंने भी इसकी समृद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। लेकिन ये राज्य एक बेहद अजीब जगह पर बसा हुआ था, एक छोटे से द्वीप पर, चारों तरफ नमकीन समुद्र जहां मीठा पानी था ही नहीं। न यहाँ खेती होती थी, न कोई प्राकृतिक वन संपदा थी, न खनिज। हर वस्तु बाहर से आती थी, हर चीज खरीदी जाती थी, व्यापार से अर्जित सोने से। और वो सोना इतना था कि कोई कमी महसूस नहीं होती थी। ये राज्य लगभग 700 वर्षों तक फलता फूलता रहा। 3री सदी से 13वीं सदी तक हॉर्मुज समुद्री व्यापार का निर्विवाद सम्राट था। अध्याय 3, जब मंगोल तूफान की तरह आए और हॉर्मुज ने अपना पुनर्जन्म किया। 13वीं सदी में मंगोलों ने पूरे एशिया को हिला दिया। शहर जले, साम्राज्य टूटे। चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने फारस पर भयंकर आक्रमण किया। बगदाद जलाया गया,
ईरान रौंद दिया गया, लाखों निर्दोष मारे गए। हॉर्मुज के शासकों के सामने एक ही सवाल था, लड़े या बच निकले। उन्होंने साहसी और चतुर निर्णय लिया। मुख्य भूमि छोड़ दी, पूरे राज्य को एक द्वीप पर स्थानांतरित कर लिया, जरून द्वीप। मंगोल भूमि पर अजेय थे, लेकिन समुद्र उनकी कमजोरी थी। समुद्र ने हॉर्मुज को बचाया, और ये नया हॉर्मुज पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गया, क्योंकि मंगोलों ने उत्तरी थल मार्ग नष्ट कर दिए थे। अब सारा व्यापार समुद्री मार्ग से होता था। अध्याय 4, पुर्तगालियों का आगमन, जब यूरोप की तोपों ने हॉर्मुज को हिला दिया। सन 1498 वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। यूरोप वासियों के लिए ये एक नई दुनिया का द्वार था, और उनकी आंखें लालच से भर गईं। पुर्तगाल अब सीधे एशिया से व्यापार करना चाहता था, अरब व्यापारियों को बीच से हटाकर, और इसके लिए सबसे पहले जरूरी था हॉर्मुज पर नियंत्रण। सन 1507 पुर्तगाली सेनापति अल्फोंसो द अल्बुकर्क 15 विशाल युद्धपोतों के साथ हॉर्मुज पहुंचा। ये व्यक्ति क्रूर था, महत्वाकांक्षी था और रुकना नहीं जानता था। उसके जहाजों पर उस युग की सबसे घातक तोपें थीं। हॉर्मुज के युवा राजा सैफुद्दीन के पास तलवारें थीं और साहस था। युद्ध हुआ, भयंकर निर्दयी युद्ध। तोपों की गर्जना से पूरा द्वीप कांप उठा। हॉर्मुज के योद्धाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना संघर्ष किया, लेकिन तलवारें और धनुष बारूद और तोपों के सामने कहां तक टिकते। पहली बार अल्बुकर्क को आंशिक सफलता मिली, लेकिन पूरा नियंत्रण नहीं मिला। वो वापस गया, लेकिन खाली हाथ नहीं। वो एक दृढ़ संकल्प और नई योजना लेकर गया। सन 1515 अल्बुकर्क और भी बड़ी सेना लेकर लौटा। इस बार उसकी तैयारी पूरी थी। हॉर्मुज के राजा को झुकना पड़ा। पुर्तगाली विजयी हुए। अल्बुकर्क ने हॉर्मुज द्वीप पर एक विशाल किले का निर्माण आरंभ किया। हॉर्मुज का किला, समुद्र के बीच खड़ा एक अभेद्य पत्थर का दुर्ग। इस किले से पुर्तगाली पूरी खाड़ी को नियंत्रित करने लगे। हर जहाज को रोका जाता था। हर व्यापारी को पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी और भारी कर भी चुकाना पड़ता था। जो इनकार करता, उसका जहाज तोपों से उड़ा दिया जाता। कोई क्षमा नहीं। 100 से भी अधिक वर्षों तक, 1507 से 1622 तक हॉर्मुज पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे धनी उपनिवेश था। लेकिन अत्याचार और शोषण की भी एक सीमा होती है, और वो सीमा आने वाली थी। हॉर्मुज की मुक्ति का समय आ रहा था, एक अचंभित कर देने वाले गठबंधन के साथ। अध्याय 5, सफवी साम्राज्य का उदय और हॉर्मुज की स्वतंत्रता की लड़ाई। 17वीं सदी के आरंभ में ईरान में एक असाधारण शासक सत्ता में था। शाह अब्बास प्रथम, सफवी साम्राज्य का सबसे महान, सबसे कुशल शासक। वो हॉर्मुज को वापस पाना चाहता था। ये उसके राष्ट्रीय गौरव का विषय था। लेकिन समुद्र पर उसकी नौसेना पुर्तगालियों के मुकाबले बहुत कमजोर थी। तब शाह अब्बास ने एक कूटनीतिक चाल चली जो इतिहास में दर्ज हो गई। उसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से संपर्क किया, जो खुद पुर्तगाल की प्रतिद्वंदी थी। दुश्मन का दुश्मन मित्र, ये सिद्धांत यहाँ पूरी तरह लागू हुआ। सन 1622 फारसी स्थल सेना और अंग्रेजी नौसेना ने मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया। हॉर्मुज किले कर दोनों तरफ से एक साथ हमला हुआ, जल और थल दोनों से। पुर्तगाली रक्षा पंक्ति टूट गई, किला गिर गया। 115 वर्षों का शासन समाप्त हुआ। हॉर्मुज एक बार फिर फारसी नियंत्रण में आ गया। शाह अब्बास विजयी हुआ। लेकिन इस विजय के बाद शाह अब्बास ने एक ऐसी गलती की जो इतिहास में याद रही। हॉर्मुज द्वीप को महत्व नहीं दिया, व्यापार का केंद्र मुख्य भूमि पर ले गए। बंदर अब्बास ये नया व्यापारिक केंद्र बना और हॉर्मुज द्वीप वीरान होने लगा। वो द्वीप जो कभी सोने से चमकता था, धीरे धीरे धूल और खंडहरों में बदल गया। आज हॉर्मुज द्वीप पर केवल कुछ हजार लोग रहते हैं। पुर्तगाली किले की टूटी दीवारें आज भी वहां खड़ी हैं, इतिहास की चुप गवाह। लाल मिट्टी, नमकीन हवाएं और एक महान राज्य की धुंधली स्मृतियां। ये द्वीप आज एक पर्यटन स्थल है, इतिहास का जीवंत मौन संग्रहालय। अध्याय 6, जब जमीन के नीचे का काला सोना मिला और हॉर्मुज फिर जाग उठा। 20वीं सदी का आरंभ। फारस की खाड़ी के देशों में तेल के विशाल भंडार मिले और इसके साथ ही हॉर्मुज की जल संधि का महत्व एक बार फिर आसमान को छूने लगा। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान सभी देशों में तेल का अथाह भंडार था। इन सभी का तेल पहले फारस की खाड़ी में एकत्र होता है और फारस की खाड़ी से बाहर निकलने का एकमात्र समुद्री रास्ता है हॉर्मुज की जल संधि। इसकी चौड़ाई मात्र 39 से 50 किलोमीटर के बीच है। इतना संकरा, लेकिन इसका महत्व किसी महासागर से कम नहीं, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं।
एक तरफ है ईरान का कठोर पहाड़ी तट जो आज सैन्य ठिकानों और मिसाइलों से भरा है। दूसरी तरफ है ओमान और संयुक्त अरब अमीरात, तेल से भरपूर समृद्ध देश। प्राचीन काल में ये मार्ग थल के रेशम मार्ग का समुद्री हृदय था। भारत के मसाले, चीन का रेशम, मेसोपोटामिया का अनाज सब यहीं से होकर गुजरता था। जिसके पास हॉर्मुज था उसके पास संसार का व्यापार था। ये उसकी शक्ति थी। और यही शक्ति सदियों तक अनगिनत युद्धों, षड्यंत्रों और विजयों का कारण भी बनी।